मेरा नाम जेम्स है और मैं 2005 में एक बैंड में ड्रमर था और उन दिनों हम अपना शो करने देश विदेश के दौरे पर जाते रहते थे। एक बार की बात है, हम एक शो करने कोलंबिया जा रहे थे। हम कुल 8 लोग थे जो एक बड़ी सी वैन में जा रहे थे। हम ओहियो से एरी पेंसिल्वेनिया के रास्ते में ही थे, तभी हमें अचानक से फ़ोन आया कि हमारा शो कैंसिल कर दिया गया है। हम वापस अपने शहर जाने के लिए मुड़ गए। दोस्तों, उस वक्त रात ज़्यादा हो चुकी थी, इसीलिए हमने घर पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता चुना। दोस्तों, इसके बाद जो हमने देखा, मैं अपने जीवन भर उसे कभी भूल नहीं सकता। हम सब नॉर्मली बातचीत करते हुए जा ही रहे थे और मैं ड्राइवर के जस्ट पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था और अचानक से मुझे रोड के किनारे एक काला साया दिखा जिसका कोई चेहरा नहीं था। जैसे ही वैन उसको पार करके आगे बढ़ी, थोड़े ही समय में वैन की छत पर कुछ गिरने की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ वैन की छत पर गिरी हो। ड्राइवर ने जैसे तैसे वैन से अपना कंट्रोल संभाला और गाड़ी किनारे लगाई तो देखा छत पर कुछ भी नहीं था। मैंने ड्राइवर से पूछा, तुमने उस काले साया को देखा था क्या? तो उसने मुझे बताया कि मैंने उस काले साया को देखा था, पर हम दोनों ने किसी और को ये बात नहीं बताई। दोस्तों, वो भयानक चेहरा मैं अपने जीवन भर कभी भी नहीं भूल सकता। शायद मेरा उस वक्त एक आत्मा से सामना हो गया था। मेरा नाम हेनरी है। दोस्तों, जब मैं 14 साल का था तब मुझे कंप्यूटर पर देर रात तक गेम्स खेलने की आदत थी। एक रात करीब 2 बजे जब मैं कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था, तभी मुझे प्यास लगी और उस वक्त घर के बाकी सभी लोग सो रहे थे। तो मैं उठकर हॉल में गया और दोस्तों, हमारे हॉल में एक नाइट बल्ब लगा हुआ था, उससे रोशनी आ रही थी। तो मैंने मेन लाइट को चालू नहीं किया और पानी पीकर जब मैं वापस अपने कमरे में आ ही रहा था, तभी मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि मुझे कोई देख रहा है। मैं वहीं पे खड़ा हो गया और पीछे पलटकर देखा तो एक सफ़ेद धुंध जिसका आकार इंसानी शरीर जैसा था, वो हवा में 2 फीट ऊपर चुपचाप खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था मुझे। वह दृश्य देखकर मेरी दोस्तों जान हलक में आ गई थी। मैं वापस तेज़ी से अपने कमरे में दौड़ कर गया और अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाके लेट गया। उस पूरी रात मैं सो नहीं पाया। सुबह मैंने अपने पेरेंट्स को यह बात बताई तो उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लग रहा था कि मैं देर रात तक गेम्स खेलता हूँ, इसकी वजह से मुझे वहम हो गया है। मैंने इस घर में रहने वाले पिछले ओनर के बारे में पता किया तो पहले इस घर में एक हस्बैंड और वाइफ रहते थे। एक दिन उस घर में उस ओनर की वाइफ ने सुसाइड कर लिया था और वह इस घर को बेचकर चला गया। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने उस रात शायद उस औरत का भूत देखा था। मेरा नाम क्रिस है और मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ। यह बात तब की है जब मैं 7 साल का था। मेरे घर में मैं और मेरा छोटा भाई और मेरे पेरेंट्स रहते थे। एक रात जब मैं सो रहा था, तभी मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे बेड के सामने खिड़की के बगल में एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल तक रही होगी, वह कोने में बैठकर सीधा मेरी ही तरफ देख रहा था। वह मुझे अजीब ही तरह से देख रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वह मेरा छोटा भाई है, फिर जब मैंने उसकी शक्ल देखी तब यह क्लियर हो गया कि वो मेरा भाई नहीं था। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो वह उठा और दौड़कर नीचे जाने लगा, तो मैं भी उसके पीछे भागा। जब वह सीढ़ियों से भाग रहा था तब उसके भागने की आवाज़ ही नहीं आ रही थी और जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा तो दोस्तों, वो मेरी आंखों के सामने से ही गायब हो गया। दोस्तों, मुझे थोड़ी देर तक तो ये समझ ही में नहीं आया कि दोस्तों यह सच है या फिर झूठ।